इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की एक और स्ट्राइक। पाकिस्तान पर भारत का ओटीटी स्ट्राइक। ओटीटी मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को भारत सरकार का सख्त आदेश। वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग्स, पॉडकास्ट पर रोक लगा दी गई है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड फ्री स्ट्रीमिंग दोनों तरह से के कंटेंट पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है। तो एक तरफ हिंदुस्तान की सेना की जो स्ट्राइक है उससे पाकिस्तान दहला हुआ है, और इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, उसमें लगातार कल रात से सायरन बज रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी कायराना हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के S-400 ने पाकिस्तान के सारे मंसूबे नाकाम कर दिया। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, निपुण आलम बयान जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। समझेंगे आज किस तरीके से पाकिस्तान के हमले को, हिंदुस्तान की रणनीति को। सर, सबसे पहले जो ये आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है कि सारा कंटेंट पाकिस्तान से जो आता है उस सब पर रोक लगा दी गई है, उससे क्या कुछ होगा भविष्य में? अब देखिए, ऐसा है ना अभिषेक जी, पाकिस्तानी जो है ना, ये जो फेक इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करने में, यानी कि स्प्रेड करने में ये माहिर लोग हैं। आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान मीडिया ने, पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल हैं, बहुत सारे लोगों ने एक फेक न्यूज लाइन शुरू की कि हमने भारत के 6 फाइटर जेट, जिसमें वो ये तक बोले कि 3 राफेल, 2 जगुआर और 1 मिग विमान हमने गिरा दिया है, हमने भारत का जो सैन्य अड्डों पर अटैक किया है। तो ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज थी। तो कहीं ना कहीं वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो ओटीटी हो, फिल्म हो, सिनेमा हो, यूट्यूबर हो, किसी माध्यम से वो फेक न्यूज को एक्सप्लोइट करने का प्रयास करते, जिससे क्या होता कि भारत की जनता में एक पैनिक फैलता कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तमाम तरह की बातें। तो पाकिस्तान लगातार जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश ये कर रहा है कि भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो। चाहे वो हम बात करें कि पहलगाम पर जो अटैक हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने की कोशिश थी, उससे पहले जो भाषण मुनीर ने दिया वो भी वही कोशिश थी, और अब भी जो फेक न्यूज के माध्यम से कहीं ना कहीं एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए ताकि भारत की जनता जो है सरकार पर दबाव बनाए। सरकार एकदम अब तो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी संसद में भी सवाल उठने लगे हैं। रक्षा मंत्री से पूछा गया है पाकिस्तानी सदन में कि सबूत कहां है, आप जो दावा कर रहे हैं उनका ड्रोन पकड़ने, गिराने का, अटैक करने का, वो दावा कहां है? तो पाकिस्तानी संसद में भी ये बात उठने लगी है। रोहित जी, मैं तो आपको बता रहा हूं, कल मैं कहीं पाकिस्तानी चैनल में बैठा तो मुझसे जब उन्होंने बात की कि हमने आपके 6 गिरा दिए, मैंने कहा जंगे का लोकेशन बताओ, कहां कहां पर गिराया आप लोगों ने। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक पिक्चर दिखा रहे थे, वो भी कौन से 2023 का, जो हमारा खुद एयरक्राफ्ट जो था वो डिस्ट्रॉय, उसका वो पिक्चर दिखा रहे थे। मैं कहा एक की दिखा रहे हो ना आप, पहले तो वो है ही नहीं, 6 की पिक्चर दिखाइए, नहीं थे। और इवन क्या बोल रहे हैं रक्षा मंत्री कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सबूत पड़े हैं। अब सोशल मीडिया का आधार पाकिस्तान दिखा रहा है, बना रहा है, तो मीन दैट आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि बदहवास है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका डिफेंस सिस्टम बेटर नहीं है, अटैकिंग सिस्टम बेटर नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बेटर नहीं है। दैट इज अ फेल्ड स्टेट। जो हम बाबा बोलते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, डेफिनेटली वही चीज। आपको बस एक चीज इनके पास में माहिर है कि फेक न्यूज फैलानी है, प्रोपेगेंडा बनाना है, उस तरह की चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं, किसी तरह का कोई प्रमाण इनके पास में नहीं है। जबकि भारत ने इनके जो ड्रोन गिराया, अभिषेक जी, हमारे खुद सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि हम सारे के सारे इकट्ठे कर उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे कि प्रदर्शनी लगाई जाएंगे पाकिस्तान के उन हथियारों की जो फेल हो चुके हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि युद्ध का आगाज तो हो चुका है, अब पाकिस्तान ऐसे ही मतलब कभी एक मिसाइल दाग दी, 2 दाग दी, या फिर फुल फ्लेज वॉर की स्थिति में पाकिस्तान है, करेगा, या मासूमों को टारगेट बना करेगा बस? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको पाकिस्तान ने अपनी ओर से स्टेप ले लिया है जिसको हम एक्ट ऑफ वॉर कह सकते हैं। अब देखिए अभिषेक जी, भारत ने जो व्यवहार किया था वो एक जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार था। हमने केवल और केवल टेररिस्ट जो कैंप्स हैं, टेररिस्ट जो अड्डे हैं, हमने उनको हिट किया था। इसमें तो हमने सीधा सीधा पूरे वर्ल्ड के जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें हमने सहयोग किया था। इवन मैं तो ये बोल रहा हूँ बार बार कि हमने तो पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान जो कहता है मैं दहशतगर्दी से ग्रसित हूँ, हमने तो दहशतगर्दी
बिल्कुल। और जिस तरीके से पाकिस्तान के सदन में तमाम बातें हो लेकिन रही हैं और कहा जा रहा है कि हमें करने का प्रयास किया। हमें बचा लो। जी बिल्कुल निपुण जी, मैं पाकिस्तान की संसद से एक और बयान की चर्चा करूंगा। वहां पर कहा जा रहा है कि देखो इस्लाम पर हमला हो रहा है, देखो मुस्लिमों को मार रहे हैं, हमें बचा लो, अब दुनिया से आग्रह कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम शांति की बात कर रहे थे, जब हम युद्ध नहीं की बात नहीं कर रहे थे, तभी उनको समझ लेना चाहिए था ना। अब रोने से क्या फायदा? सीमाएं तो उन्होंने लानी है नहीं ना, हमने तो नहीं। नहीं, देखिए इस्लाम की बात तो पाकिस्तान के मुंह से अच्छी लगती ही नहीं है। दुनिया भी इस्लाम की बात सुनती ही नहीं है। जो पाकिस्तान इस्लाम का ठेकेदार बनने का प्रयास करता है, ये तो कल हमारी, आपने देखा होगा हमारी जो आर्मी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हमारी दोनों, एक महिला मुस्लिम महिला थी और एक आपका हिंदू महिला थी, उससे जवाब मिल गया। टू नेशन थ्योरी के जो आप मुनीर कर रहे थे वो फेल हो गई। और किससे इस्लाम की दुहाई कर रहा है वो पाकिस्तान? अपने सऊदी से, आकाओं से कर रहा कतर होगा। से, यूएई से। आका कौन? आका चीन से करेगा। चीन तो वो जो वीगर मुस्लिम को मारता है, हम्म। उससे वो करेगा। करेगा कतर से बात करेगा, यूएई से बात करेगा, सऊदी से बात करेगा। परसों जब यूएनएससी में पाकिस्तान गया और यूएनएससी में जाने के बाद इसने कहा कि भारत ने पहलगाम अटैक खुद कराया है। सारे के सारे 14 के 14 देशों ने, 15वां देश ये खुद पाकिस्तान था, सबने डिनाइन कहा कि फालतू की बात नहीं करना है, ये लैट की कार्रवाई है, यानी कि लश्कर तैयबा की कार्रवाई है। और जिस प्रकार के कल विजुअल देखे रोहित जी आपने, विजुअल क्या थे कि आतंकियों के नमाजे जनाजे में कौन जा रहे हैं? ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जा रहे हैं। क्या दिख बिल्कुल। रहा है? क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट ये हो रहा है वही तो कि हम कह रहे हैं निपुण जी आतंकी कि और सेना एक है। हम इनकी सोवरेनिटी पर तो हमला कर नहीं रहे हैं, हम इनके आवाम को तो मार नहीं रहे हैं, हम आतंकियों को निशाना बना रहे हैं जो भारत में आकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। अगर हम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और ये जो खुद कहते हैं कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, तब तो इनको आतंकवादियों को मारना चाहिए ना। फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। सर आपने मैं कहा तो ना रोहित कि जी वही क्या कह रहा हूं, साबित करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान। क्या दिखा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में जा रहे हैं, वो मुझे दिखाता है कि सेना का जो रक्षा कवच है ना पाकिस्तान की, वो ये आतंकवादी ही है। नहीं वो तो वही मैं कह रहा हूं। निपुण जी अच्छे से बताएंगे। परवेज मुशर्रफ हो या फिर इसके अलावा भी इनके मंत्री हो, रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि 30 साल से तो हम पाल रहे हैं आतंकवादियों को, हम उनको फंड कर रहे हैं। ये तो जियाउल हक के समय से शुरुआत हो गया था रोहित जी। और आप जानते होंगे परवेज मुशर्रफ ने किताब लिखी थी ए लाइन ऑफ फायर, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, और ख्वाजा ने भी, जो इनका रक्षा मंत्री, उसने मीडिया से ऑलरेडी बोल दिया था। और ये तो देखिए, मैं कहता हूं कि आप छोड़ दीजिए, वो कहते हैं हमने पहले किया था, हमने किया। कल की जो विजुअल्स हैं, कल की जो तस्वीरें, उसको कैसे डिनाइन कर देंगे ये लोग कि एक आतंकवादियों के मरने जाने पर सेना के ब्रिगेडियर रैंक के लोग जाकर उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पाकिस्तान के फ्लैग में उसको लपेटा जा रहा है और पूरा एकदम सलामी दी जा रही, तमाम तरह की चीजें, शहीद कहा जा रहा है उनको। ये तो दुनिया के सामने आ गया ना कि हु इज द सपोर्टर ऑफ द टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को पैदा करने वाला देश कौन है? वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान कुछ भी कह ले। अब पाकिस्तान में एक और डर का माहौल है निपुण जी। कहा जा रहा है कि मोदी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमने हल्के में लिया, वो हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। नहीं, देखिए एक बड़ी बात आपने सुना होगा, जो इनके रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया। क्या बयान दिया था? आप बड़ा इंटरेस्टिंग सुनिएगा क्या बोला उसने, कि अगर हमारे यहाँ पर इसराइल की तरह, गाजा की तरह करने का प्रयास किया गया, तो हम परमाणु वेपन से, यानी कि एटॉमिक वेपन से लैस हैं और हम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये बयान वो दे रहा है। आप इस बात बयान का इसका मीनिंग निकालिए। पहले तो बात ये मान रहा है कि जैसे इजराइल ताकतवर था हमस के सामने, ऐसे ही भारत जो है वो पाकिस्तान के सामने ताकतवर है। पहली बात, दुनिया का पूरा सपोर्ट भारत को है, पाकिस्तान को नहीं है। और तीसरा, धमकी क्या? पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये भाषा वो है जो पुतिन ने बोला था कि अगर रशिया के बगैर दुनिया है तो दुनिया क्यों है? रशिया ये कहते हुए बात अच्छी लगता है, ये पाकिस्तानी ये अच्छे लगेंगे इस वक्त को कहते हुए जो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं। और रशिया तो कोई आतंकवाद को सपोर्ट थोड़ी ना कर रहा था, रशिया तो अपने एक कोस के ऊपर लड़ा था यूक्रेन से। लेकिन ये तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि खुद अपने पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी पाकिस्तान मार रहा है। अभी देखिएगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के इसको पाबंदियां लगेंगी, और ये एफएटीएफ की पहले ग्रे लिस्ट में गया था, इस बार ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा। अब देखिएगा। ठीक है रोहित, कुछ और? बिल्कुल। और जिस तरीके से ये जानकारियां आ रही हैं लगातार पाकिस्तान से, पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है निपुण जी, मैं ये भी थोड़ा एक और सवाल समझने की कोशिश करूंगा। S-400 ने जिस तरीके से जाम की इनकी मिसाइलें, रडार को, और फिर उन्हें मार गिराया गया,
उसके बाद भारत ने पूरे विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को अब बता दिया है। तो ये जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल कोशिश मतलब पार की उन्होंने, हमने तो पार नहीं की थी। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जो भारत केवल आतंकी ठिकानों पर मार रहा था, क्या अब वो अंदर तक घुसकर जैसे तबाही मचानी होगी वैसे मचाने के लिए अब फ्री हो चुका, क्योंकि एलओसी उन्होंने क्रॉस की है? देखिए, अब रोहित जी मैं इसका बड़ा सिंपल सा आपको उत्तर देता हूँ। भारत की कार्रवाई एक सीमित कार्रवाई थी, वो कार्रवाई थी अगेंस्ट ऑफ टेरर। पाकिस्तान ने कल से आप देखें हमारे बॉर्डर वाले इलाके में चाहे पुंछ हो कहीं भी हो, वहां करीब 15-16 लोग मारे गए, सिविलियंस लोग थे। पहलगाम में सिविलियंस मारे, 15 इन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया। इसका मतलब पाकिस्तान डेस्परेट है वॉर करने के लिए। भारत ने अगर सिस्टम फेल किया, इनका लाहौर का जो रडार सिस्टम था वो फेल किया, पहली लाहौर, बात। कराची, दूसरी इस्लामाबाद बात, तीनों शहरों के फेल कर दिए सर। फेल कर दिए। दूसरी बात आप देखिएगा, इन्होंने हम पे अटैक किया, हमने इनके सारे अटैक को फेल कर दिया। इसका मतलब इनकी अटैकिंग पावर भी नहीं है। और जब हमने 24 मिसाइल दागे तो इनका जो चाइना से लिया हुआ जो डिफेंस सिस्टम था वो भी टोटल का फेल हो गया। पाकिस्तान ना तो आज डिफेंस कर सकता है और ना अटैक कर सकता है। पाकिस्तान खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है और देखिएगा इसका परिणाम आपको जल्दी क्या देखने को मिलेगा। उन्होंने स्टार्ट किया है, अब हम ज्यादा क्या करेंगे, जो इनका पूरा बॉर्डर पे इन्होंने जो अपना पूरा वो फोर्स लगाई हुई है, हम सीधा सीधा इनके जो बम वगैरह जो है, आर्टिलरी जो है उस पर अटैक करेंगे। मैं ये मान लगा के चल रहा हूँ हम इनके आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। आज रात में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। बाकी भी जो है जो भी कुछ अपडेट होगी उसके लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने बताया कि 15 शहरों पर मिसाइल दागी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन वो सारी नष्ट कर दी गई है हवा में, क्योंकि हमारा जो S-400 है वो ताकत रखता है एक बार में 80 मिसाइलें फायर करने की। और पाकिस्तान के पास इतने हथियार नहीं है, ऐसे हथियार नहीं है जो एक बार में 80 मिसाइलें वो दाग सके। बाकी जो उसका डिफेंस सिस्टम था HQ-9 वो तबाह कर दिया गया है। बाकी आज की रात पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है, कयामत वाली रात कह सकते हैं। और पाकिस्तान की संसद में भी सबूत मांगे जाने लगे हैं कि आपने जो 5 रफेल या फिर ड्रोन भारत के उड़ाए हैं, अभिषेक दे दीजिए। जाते जाते एक और अपडेट देते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी सवाल उठा दिए हैं पाकिस्तान पर और कह दिया है कि अगर भारत के ड्रोन आए तो कैसे आए, और आप जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं उस कार्रवाई का प्रूफ कहां है। तो इमरान खान की बहन ने भी सवाल उठा दिया है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।